हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है। ये एमएससी, पीएससी, एमएससी एंट्रेंस, पीएचडी एंट्रेंस सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्लांट टैक्सोनॉमी that is the arrangement of plants according to their characters, इनकी पादपों में पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो प्लांट टैक्सोनॉमी लगभग इस पृथ्वी पर 4 लाख के आसपास प्लांट्स पाए जाते हैं, प्लांट स्पीशीज पाई जाती है। उनमें से लगभग 70% प्लांट्स फेनरोगेम्स हैं, इनकी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। हम टैक्सोनॉमी जो फाइनल ईयर में है वो एंजियोस्पर्म की है। फर्स्ट ईयर में हमने एल्गी पढ़ लिया, सेकंड ब्रायोफाइटा पढ़ लिया, लाइकेन के बारे में हमने जान लिया। सेकेंड ईयर में हमने टेरिडोफाइटा के बारे में जाना, जिम्नोस्पर्म के बारे में जाना। अब फाइनल ईयर में बचता है एंजियोस्पर्म। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है आज प्लांट टैक्सोनॉमी की, और इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो फैमिलीज हैं उनके बारे में जानेंगे। पहले टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, फिर फैमिलीज के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, देन फिर हम रिप्रोडक्शन। तो ये जो बुक है ये एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड रिप्रोडक्शन दोनों है। तो इसमें रिप्रोडक्शन भी है और टैक्सोनॉमी भी है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं पहले प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी। तो देख, सबसे पहले तो जो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है, टैक्सोनॉमी, ये वही 2 शब्दों से बना है। अगर देखा जाए तो एक टैक्सोन और एक होता है नोमस। तो टैक्सोन तो होते हैं क्लास और नोमस होते हैं रूल्स या लॉ, यानी कि रूल के अनुसार वर्ग बनाना टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो टैक्सोनॉमी वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, टैक्सोनॉमी वर्ड गिवन बाय एपीडी कंडोले। एपीडी कंडोले टैक्सोनॉमी वर्ड गिवन बाय A.P.D. कंडोले। तो पहला क्वेश्चन यही है कि टैक्सोनॉमी जो वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये वर्ड दिया गया था एपीडी कंडोले के द्वारा। इस टैक्सोनॉमी को हम सिस्टेमैटिक बॉटनी भी कहते हैं। सिस्टेमैटिक बॉटनी, अगर हम देखें तो प्लांट्स को सिस्टेमेटिक तरीके से अरेंज करना ही सिस्टेमेटिक बॉटनी है। तो सिस्टेमेटिक बॉटनी जो वर्ड है ये दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। कैरोलस लिनियस, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कैरोलस लिनियस, द फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपदनाम पद्धति जो दी थी वो कैरोलस लिनियस ने दी थी। तो सिस्टेमिक बॉटनी जो वर्ड है वो दिया था कैरोलस लिनियस ने, और अपनी बुक जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बुक है सिस्टेमा
नेचुरी। इस बुक को आपको याद रखना है कि सिस्टेमा नेचुरी में सिस्टेमेटिक वर्ड, सिस्टेमेटिक बॉटनी वर्ड कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था भाई टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी टैक्सोन से बना है, नोमस रूल्स होते हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग वर्ग में डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। तो टैक्सोनॉमी वर्ड सबसे पहले दिया था एपीडी कंडोले ने। टैक्सोनॉमी को हम सिस्टेमेटिक बॉटनी भी कहते हैं, तो ये वर्ड दिया था कैरोलस लिनियस ने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी के अंदर। कैरोलस लिनियस, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है कि कैरोलस लिनियस को हम फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ये वर्ड ये चीज आपको याद रखनी है कि फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी कौन है, तो कैरोलस लिनियस को हम फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगर हम ये कहें कि फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी है, तो फादर ऑफ सिस्टेमेटिक बॉटनी भी तो यही है। फादर ऑफ सिस्टेमेटिक बॉटनी भी तो कैरोलस लिनियस है। ठीक है, तो फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस है, फादर ऑफ सिस्टेमेटिक बॉटनी कैरोलस लिनियस है। अब जब हमको पता लग गया भाई कि वर्ड के अंदर फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे भारत में या इंडिया में फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी कौन है। तो फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी, एच, ये एक ही नाम आपको याद रखना है, एच सांतापाउ। तो एच सांतापाउ इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी। कुछ स्मॉल आंसर क्वेश्चन यहां पर बनते हैं 3-4, ये आपको जरूर याद होने चाहिए। और दिस इज द एक जनरल इंट्रोडक्शन टू प्लांट टैक्सोनॉमी। देन हम आगे बढ़ते हैं। एम ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, कि प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर हम करते क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट टैक्सोनॉमी की जो अगर हम डेफिनेशन दें, तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी, टैक्सोनॉमी या प्लांट टैक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ बॉटनी that deals अब इसमें 4 चीजें हैं भाई। कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, तो सबसे पहला है कि अगर मान लो हमको कोई अननोन प्लांट मिलता है। देखो एक्चुअली में टैक्सोनॉमी के अंदर क्या है कि क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई हमको अननोन प्लांट मिलता है, तो उस अननोन प्लांट को हमें उसके लक्षणों के आधार पर अरेंज करना है कि वो किस ग्रुप में जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन, कि सबसे पहले उस पादप की पहचान की जाए। दूसरा जो काम होता है वो है नोमेनक्लेचर, यानी अब इसका नामकरण किया जाए। अगर आपने एक बार उसको पहचान लिया कि ये प्लांट इस प्रकार की पहचान रखता है, तो अब उसका नामकरण होना चाहिए, कि नामकरण कर दिया। उसके बाद, और नामकरण भी वही बाइनोमियल होना चाहिए। यही नामकरण आजकल चलता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होना चाहिए।
तीसरा, अगर मान लीजिए आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, नोमेनक्लेचर कर लिया, देन बचा आपका क्लासिफिकेशन। उसके बाद उसका आपको वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण करने की कीज होती है, जैसे कौन से किंगडम में है, कौन से सब किंगडम में है, कौन से डिवीजन में है, सब डिवीजन में है, कौन से क्लास है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा इसका फैमिली है, कौन सा जीनस है, कौन सी स्पीशीज है। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिफिकेशन करना होता है। देन जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो उसके बाद फिर हमारे पास बचता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन ये बहुत जरूरी है। किसी आर्टिकल में, रिसर्च पेपर में, बुक में कहीं ना कहीं हमको इस रिसर्च की, या ये जो हमने प्लांट, अननोन प्लांट को हमने जो नाम दिया है, क्लासिफिकेशन दिया है, इसके कहीं ना कहीं हमको लिखित चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। किसी हर्बेरियम में होना चाहिए, किसी गार्डन में हो, किसी पेपर में हो, रिसर्च आर्टिकल है, मोनोग्राफ हो, बुक हो, किसी भी चीज के अंदर इसका जिक्र होना चाहिए। तो ये चार काम हम बेसिकली टेक्सोनॉमी के अंदर हम देखते हैं: आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, देन डॉक्यूमेंटेशन। तो आइडेंटिफिकेशन तो हम पढ़ते ही रहेंगे जब हम जो इस बुक के अंदर या इस यूनिट में आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन हमारे पास आते रहेंगे। नोमेनक्लेचर हम देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो नोमेनक्लेचर के बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमारी जो बुक है, इस बुक में दो वैज्ञानिकों के क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही हमारे सिलेबस में है। पहला है बेंथम एंड होकर का क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज एंगुलर एंड प्रेंटल्स क्लासिफिकेशन। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, मैं दोनों ही आपको यहां पर करवाऊंगा। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर नामकरण। नोमेनक्लेचर तो किसी पादप का नामकरण नोमेनक्लेचर किसी पादप का नाम इस पॉइंट में किया जाएगा। तो नामकरण के लिए तीन पद्धतियां अपनाई जाती हैं। पहली है भाई बाइनोमियल, दूसरी है ट्राइनोमियल और तीसरी है पॉलिनोमियल। ठीक है, तीन पद्धतियां यहां पर अपनाई जाती है। बाइनोमियल, जिसमें किसी पादप का नाम ओनली 2 वर्ड से बना होता है, इसमें 3 वर्ड से बना होता है और इसमें मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। जैसा आपको नाम लिख रहा है यहाँ पर कि पॉलिनोमियल है, पॉली मतलब बहुत से, तो यहाँ पर मल्टीपल वर्ड से इसका नाम होता है। तो हम एक एक उसको देखते हैं भाई किस प्रकार से नामकरण किया जाना चाहिए और कैसे कैसे नामकरण किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल। तो देखो पहली बात तो इसके अंदर ये है बाइनोमियल में, फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसी भी पादप का नाम जो अपने नामकरण की जो पद्धति है या जो नामकरण के जो रूल्स हैं वो ICBN के द्वारा बनाए जाते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अगर यही ICZN है, इसका मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बैक्टीरिया के लिए भी है, वायरसेस के लिए भी है, वह सबके लिए इस प्रकार से इंटरनेशनल कोड बनाए गए हैं जो पादपों, जंतुओं, वायरस, बैक्टीरिया सबके नामकरण करते हैं।
तो आईसीबीएन के अनुसार जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें किसी पादप का नाम 2 वर्ड से होना चाहिए, 2 वर्ड से होना चाहिए, एक से नहीं होना चाहिए, 2 वर्ड से होना चाहिए। दूसरा, इन 2 वर्ड में फर्स्ट लेटर जो है या फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड लेटर नहीं, फर्स्ट वर्ड ये जीनस का होता है और सेकंड वर्ड जो है वो स्पीशीज का होता है। पहला वर्ड जीनस का जिसको हम जेनेटिक या जेनेरिक एपिथेट कहते हैं और जो सेकंड वर्ड है वो स्पीशीज का या स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। इस जेनेरिक एपिथेट, दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, 2 वर्ड से बना होना चाहिए। फर्स्ट लेटर जो है वो जीनस को दर्शाएगा, सेकंड लेटर जो है वो जाति को दर्शाएगा। अगर मैं एक नाम लिखूं, एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे प्लांट हैं। मैंने ये बताया था कि भाई 4 लाख प्लांट्स हैं इस पृथ्वी पर, जिनमें 70% प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो मैंजीफेरा इंडिका ये मैंगो का है बॉटनिकल नेम। तो इसमें हम देखें तो ये 2 वर्ड से बना है, एक मैंजीफेरा और एक इंडिका। तो मैंजीफेरा जो है वो जीनस नेम है और जो इंडिका है ये स्पीशीज नेम है। तो कुल मिलाकर के एक पादप का नाम एक जीनस नेम और एक स्पीशीज नेम से बना होता है। थर्ड जो पॉइंट है या थर्ड रूल है वो कहता है कि सभी पादपों के नाम लैटिन भाषा में होने चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में। लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाने चाहिए, ना हिंदी में ना अंग्रेजी में, ये लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए। इसके भाई कई कारण हैं, उनमें से वही कई कारण है कि इसको लैटिन भाषा में ही क्यों रखा गया है, क्यों चूज की गई लैटिन लैंग्वेज। तो इनमें से एक इंपॉर्टेंट कारण है कि ये एक डेड लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है कि इसका एक शब्द का एक ही अर्थ होता है। अंग्रेजी और हिंदी की तरह इसके शब्दों का कोई और अर्थ या इनके कई अर्थ नहीं होते हैं, इसके केवल एक ही अर्थ होता है। जैसे आपने मैंजीफेरा लिखा तो मैंजीफेरा का एक ही अर्थ होगा, इंडिका का भी एक ही अर्थ होगा, इसका कोई और अर्थ नहीं होगा। इसलिए इसके बाद इसके नाम जो है वो किस में लिखे जाएंगे, लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। नंबर 4, चौथा रूल कहता है कि इनके जो वर्ड हैं वो इटालिक्स में होते हैं, मतलब टेढ़े ओढ़े होते हैं इटालिक्स में। जैसे आप लिखे भाई मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो इस तरह से लिखना हाथ से संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर हम इटालिक्स में लिखते हैं तो नीचे अंडरलाइन करना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि हम हाथ से लिख रहे हैं तो हमको नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इटालिक्स में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हम हैंड रिटन में लिख रहे हैं तो हमको इनके नाम के नीचे, जीनस के नीचे अलग, इंडिका के नीचे अलग, इनकी जो स्पीशीज नेम है उसके नीचे अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं ये लिखूं, एक नाम है प्रोसोपिस, ये खिजड़ी का नाम है, सिनेरेरिया, सिनेरेरिया, इस तरह से प्रोसोपिस सिनेरेरिया, तो ये सही नाम है। प्रोसोपिस के नीचे अलग ये जीनस नेम है और ये स्पीशीज नेम है, तो सिनेरेरिया के नीचे अलग अंडरलाइन है। अगर मैं इस तरह कर दूं
दोनों के नीचे एक, तो ये गलत होगा। दोनों के बीच में अंडरलाइन अलग अलग होगी, सेपरेट सेपरेट। देखो ये खिजड़ी है भाई, खिजड़ी जो राजस्थान का पौधा है, राज्य वृक्ष खिजड़ी। अगर हम लैटिन यानी कि जो ये बॉटनिकल नेम है, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो हम पाते हैं कि अलग अलग लोकल जगह पर उन पादपों के नाम अलग अलग होते हैं। अगर हम इसको देखें तो राजस्थान के अलग अलग पार्ट में इसके नाम अलग अलग होंगे। और हम वैसे भी देख, कई खरपतवार के नाम हैं जो किसी जगह पर कुछ बोले जाते हैं, किसी जगह पर कुछ बोले जाते हैं, किसी जगह पर कुछ बोले जाते हैं, तो वो एक कंफ्यूजन वाली बात होती है। इसलिए ICBN ने, या इंटरनेशनल जो कोड है, वो जो कमेटी है, उन्होंने एक नियम स्टार्ट किया है, और वो नियम है ये बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगर कोई जंतु है तो उसका जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, वो ये बताता है कि पूरी दुनिया में हर पौधे का एक ही नाम होगा। जैसे आम है तो आम को हम हो सकता है अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाए, लेकिन पूरे संसार में बॉटनी के अंदर इसे सिर्फ मैंजीफेरा इंडिका के नाम से ही जाना जाएगा। खिजड़ी को सिर्फ प्रोसोपिस सिनेरेरिया के नाम से ही जाना जाएगा। और भी दुनिया भर के पादप हैं जिनको उनके बॉटनिकल नाम से ही जाना जाएगा। जैसे धनिया है, कोरिएंडर सेटाइवम से ही जाना जाएगा। गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवम से ही जाना जाएगा। चावल को ओराया सेटाइवा से, मक्का को जिया में से। बहुत सारे पादप है जिनके नाम या जिनको आप देखते हैं कि उनके नाम फिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग बॉटनिकल नेम होंगे। सब पादपों के नाम बॉटनिकल नेम सबके एक ही हैं पूरे संसार में। अब इसमें यह आता है भाई, 5वां नंबर है, ये कहता है कि यदि 5वां नंबर जो जीनस होता है, जीनस, तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। देखो यहां पर मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब मैं एक नाम और लिख रहा हूं। मान लीजिए एक पौधा है राई, सिकेल सीरियल, सिकेल सीरियल, तो ये एस, इसका एस बड़ा है और ये जो सी है ये छोटा है। तो सिकेल इसका जीनस वंश है। अंडरलाइन कर देते हैं इसके नीचे, ये अंडरलाइन कर दिया भाई, ये सिकेल हो गया। ये सीरियल, सिकेल सीरियल, राई, सरसों नहीं है, ये राई है। ग्रेमिनी कुल का पौधा होता है ये, पोएसी या ग्रेमिनी, राई, सिकेल सीरियल। ठीक है, तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होगा। ये सबके लिए लागू होता है, चाहे जंतु हो, जंतु के नाम के लिए भी ये लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 नंबर, जो नाम किसी भी स्पीशीज का नाम है, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं भाई मैंजीफेरा इंडिका, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिकेल सीरियल, जिया मेज, ट्रिटिकम एस्टिवम, होर्डियम वल्गेर, अमेरिका पेनिसिटम टोइफोइड्स बाजरे का नाम है। ठीक है, तो इन सब के नाम के बाद जो वैज्ञानिक हैं, जैसे हम कैरोलस लिनियस के अनुसार ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये जो नाम लिख रहे हैं, तो उनके लास्ट में लिनियस का नाम लिखा जाता है। देखो जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टाइवम, और यहां पर लिखेंगे हम एल, लिनियस। देखो ट्रिटिकम का टी बड़ा है, ये जीनस है, ये स्पीशीज है, इसका ए छोटा है, और नीचे अंडरलाइन है, दोनों के अलग अलग अंडरलाइन है, और यहां पर हमने लिख दिया भाई ये लिनियस के अनुसार है, तो ये एल है। सरसों का नाम है, इसे मान लीजिए ब्रेसिका जंसिया,
ब्रेसिका जंसिया, ये लाहा जिसको हम किसान बोता है खेतों में वो है ब्रेसिका जंसिया, और इसके नाम के आगे भी इस तरह से एल लिखा जाता है। ये ब्रेसिका कैम्पेस्टिस नहीं है, उसे हम येलो मस्टर्ड के नाम से जानते हैं। ये है ब्रेसिका जंसिया, इसे किसान खेतों में बोता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा बोई जाती है। इसे हम इंडियन मस्टर्ड भी कहते हैं, भारतीय सरसों। ट्रिटिकम एस्टिवम। देन कुछ 7 नंबर में अगर हम देखें तो 7 नंबर रूल कहता है कि कम से जीनस नेम या स्पीशीज नेम कम से कम 3 शब्द या 3 लेटर्स का होना चाहिए, 2 का नहीं होना चाहिए भाई, यानी 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए। जीनस नेम और स्पीशीज नेम 3 अक्षरों से कम नहीं होना चाहिए। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए 2 से कोई नहीं होना चाहिए, जियामेज, मक्का का ये बॉटनिकल नेम है। तो देखो इसमें जिया ये सबसे छोटा है, जियामेज, कम से कम 3 का होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर रूल कहता है कि यदि किसी पादप का नाम जिसमें जीनस नेम और स्पीशीज नेम ज्यादा है, मतलब वर्ड ज्यादा है, जिसमें लेटर्स ज्यादा हैं, जैसे देखो अगर किसी जीनस के नेम में और स्पीशीज के नेम में लेटर्स 11 या 12 से ज्यादा है या 11 या 12 है तो उसे तोड़कर लिखा जाता है। देखो जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखूं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसमें आप देख रहे हैं कि हिबिस्कस को मैंने जीनस नेम है, ये रोजा साइनेंसिस एक स्पीशीज नेम है, लेकिन इसमें लेटर 12 हो रहे हैं इसलिए मैंने इसको तोड़ के लिखा है। हिबिस्कस को अलग लिखा है और रोजा साइनेंसिस को बीच में मैंने डैश लगा के लिखा है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये गुड़हल है, चाइना रोज। अगर 12 या 12 से ज्यादा अक्षर होते हैं तो फिर उसे बीच में से तोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट कुछ परिभाषाएं हैं भाई, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए नेक्स्ट 8 हो गए, 9वां देखिए भाई, इसमें कुछ 9वां, तो 9वां जो है ये हमारा है टोटोनिम। टोटोनिम इज इनवैलिड फॉर प्लांट्स। अब टोटोनिम क्या है, देखो टोटोनिम इज इनवैलिड फॉर प्लांट्स। टोटोनिम का मतलब होता है कि ऐसे पादप जिनके जीनस नेम और स्पीशीज नेम समान होते हैं, या ऐसे जीव जिनके जीनस नेम और स्पीशीज नेम समान होते हैं। लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया है कि टोटोनिम इज इनवैलिड फॉर प्लांट्स। टोटोनिम का उपयोग पादपों के नामकरण में नहीं किया जाता है, लेकिन जंतुओं के लिए वैलिड है। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए रेटस रेटस चूहा, गजेला ये आपने सुना होगा, चिंकारा, गजेला चिंकारा, ठीक है। लेकिन पादपों के लिए नहीं है, कोई सा भी पादप ऐसा नहीं है जिसके लिए जीनस नेम और स्पीशीज नेम समान हो। नेक्स्ट इज 10 है ऑटोनिम। ऑटोनिम दोनों के लिए वैलिड है। ऑटोनिम इज वैलिड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो ऑटोनिम क्या है, तो ऑटोनिम जो है ये बताता है कि भाई जीनस नेम, स्पीशीज नेम
अलग अलग है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं एक पादप का नाम अकेशिया निलोटिका या नाइलोटिका, बबूल है और इसकी सब स्पीशीज है नाइलोटिका, अकेशिया नाइलोटिका नाइलोटिका। तो इसमें आप देख रहे हैं भाई अकेशिया ये जीनस नेम है, ये स्पीशीज नेम है और ये सब स्पीशीज नेम है। अब मैं एक नाम और लिखूं जैसे होमो सेपियंस, सेपियंस। तो इसमें देखो ये जीनस नेम है, ये स्पीशीज नेम है और ये सब स्पीशीज नेम है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि पादपों के अंदर जो स्पीशीज और सब स्पीशीज है और जंतुओं के अंदर दोनों में, पादपों में भी और जंतुओं में भी, दोनों में स्पीशीज और सब स्पीशीज के नाम एक हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑटोनिम। जीनस नेम और स्पीशीज नेम एक नहीं हो सकते, इसे हम कहते हैं टोटोनिम। तो टोटोनिम इज इनवैलिड फॉर प्लांट्स बट ऑटोनिम इज वैलिड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट इज 11 नंबर रूल, दिस इज सिनोनिम। सिनोनिम, व्हाट इज सिनोनिम? देखो कोई अननोन प्लांट जब जिसका नामकरण दो या दो से ज्यादा साइंटिस्ट कर रहे हैं या बॉटनिस्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो नाम सबसे पहले दिया जाता है वो वैलिड होता है और बाकी के सभी नाम उसके सिनोनिम होते हैं। देखो यहाँ तीन परिभाषाएं हैं। एक टोटोनिम है, टोटोनिम का मतलब है कि प्लांट्स में जीनस नेम और स्पीशीज नेम दोनों एक समान नहीं होते हैं, तो टोटोनिम इज इनवैलिड फॉर प्लांट्स। लेकिन जंतुओं में होते हैं, उसके हमने एग्जाम्पल देख लिए, रेटस रेटस, गजेला गजेला और एक नाजा नाजा। ऑटोनिम, ऑटोनिम ये कहता है कि जीनस नेम अलग अलग है, ठीक है, जीनस नेम और स्पीशीज नेम अलग अलग हैं, लेकिन स्पीशीज नेम और सब स्पीशीज के नेम एक समान हो सकते हैं। तो जंतुओं के लिए भी है और ये पादपों के लिए वैलिड है। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि भाई जीनस नेम और स्पीशीज नेम समान हैं। आगे हमने देखा कि भाई स्पीशीज नेम और सब स्पीशीज नेम भी एक समान हो सकते हैं, तो ये हमने देख लिया, इसको हम कहते हैं ऑटोनिम। ठीक है, ऑटोनिम में जीनस नेम अलग है लेकिन स्पीशीज नेम और सब स्पीशीज नेम समान है। तीसरी परिभाषा है या तीसरी डेफिनेशन है सिनोनिम। तो सिनोनिम जब एक ही पादप का नामकरण या नोमेनक्लेचर एक से ज्यादा बॉटनिस्ट के द्वारा किया जाता है या एक से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, तो जो नामकरण सबसे पहले दिया जाता है वही मान्य होता है, अन्य सभी सिनोनिम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखें तो देखो मस्टर्ड में या क्रूसीफेरी कुल के पौधों में व्हाइट रस्ट डिजीज उत्पन्न करने वाली एक कवक है जिसका नाम है एल्बिगो कैंडिडा। तो इसके दो नाम हैं, एक तो है एल्बिगो कैंडिडा, एक ये नाम है इसका, और एक है सिस्टोपस कैंडिडा। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही नाम सही हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही कवक के नाम हैं। एल्बिगो कैंडिडा और सिस्टोपस कैंडिडा एक ही कवक के नाम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वैलिड ये है क्योंकि ये पहले दिया गया था इसलिए ये वैलिड है, और ये जो सिस्टोपस कैंडिडा है ये इसका क्या है, ये सिनोनिम है। तो इस प्रकार से सिनोनिम वो होते हैं जो कि जब एक ही पादप के नाम या एक ही जीव के नाम दो से ज्यादा या दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है, तो जो सबसे पहले दिया जाता है वही मान्य होता है, दूसरा उसका सिनोनिम होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एल्बिगो कैंडिडा जो है वो वैलिड है और सिस्टोपस कैंडिडा जो है वो सिनोनिम है। तो ये कुछ हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की कुछ पॉइंट्स
जिनके आधार पर हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं। ये देखें तो सबसे पहला 2 वर्ड्स में होता है, दूसरा फर्स्ट वर्ड जीनस का होता है, सेकंड स्पीशीज का होता है। ये लैटिन लैंग्वेज होती है, ये डायरेक्ट लैंग्वेज है, ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। अगर हाथ से लिख रहे हैं तो उनको अंडरलाइन किया जाता है। जो जीनस है या वंश है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल होता है। ट्रिटिकम, जैसे ये नामकरण जब हम करते हैं किसी भी पादप का नाम अगर हम नामकरण कर रहे हैं या नाम लिख रहे हैं तो उसके साथ जो कैरोलस लिनियस है उसका एल यानी कि जो नाम है वो भी जोड़ दिया जाता है। इसको हम कहते हैं एब्रीविएशन ऑफ साइंटिस्ट। जीनस नेम और स्पीशीज नेम ये कम से कम 3 लेटर के होने चाहिए। अगर किसी पादप का नाम 12 से बड़ा है, 12 अक्षरों से बड़ा है, तो उनके बीच में हम टुकड़े कर देते हैं। इस तरह से हमने देखा ये। उसके बाद ये 3 डेफिनेशंस, टोटोनिम, जीनस नेम और स्पीशीज नेम समान नहीं होते हैं प्लांट्स के लिए, समान होते हैं एनिमल्स के लिए। ऑटोनिम इज वैलिड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्पीशीज और सब स्पीशीज के नाम एक समान हो सकते हैं। जैसे यह पर एग्जाम्पल है, ये मानव के नाम है और ये बबूल का नाम है। उसके बाद सिनोनिम कि जब एक पादप का नाम 2 वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है तो जो सबसे पहले दिया जाता है वो वैलिड होता है और जो पीछे दिया जाता है वो सिनोनिम होता है। तो हमने यहाँ पर देख लिए, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कल हम देखेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके बाद हम देखेंगे पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। आप इस लेक्चर को देखिए, समझिए और कमेंट करिए। जो भी इसमें आपको समझ में नहीं आया है उसको आप लिखिए कमेंट में, हम और थोड़ा सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।